Yes, now moving towards daily questions for the day, and today I am covering accounts. बच्चे अकाउंट्स के रिलेटेड आज हम थोड़ी बात करेंगे. जब भी अकाउंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, we are always talking about something like balance sheet. Everyone must have listened it. What is a balance sheet? Balance sheet is basically a statement which tells about the financial position. बच्चे एक होती है कैपिटल साइड. अब कैपिटल निकलती कैसे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल. फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स बच्चे वो एसेट्स होते हैं विच आर नॉट देयर फॉर रीसेल. जैसे कि मशीनरी ले ली, बिल्डिंग ले ली, हम हमेशा हम सोचते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने पास रखेंगे, दैट इज़ वाई. देन आते हैं करंट एसेट्स. अब ये करंट एसेट्स क्या होते हैं भाई? दीज करंट एसेट्स आर दोज विच कुड in the form of cash or cash equivalents, and they are not easily and these could be easily convertible into cash. जैसे कि मेरे कोई भी करंट एसेट्स हो सकते हैं, बिल रिसीवेबल हो गए, डेटर्स हो गए, ऑल ऑफ दीज आर माई करंट एसेट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट दी assumptions, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज assumptions या कंसेप्ट. एक हमारे पास होता है अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट. मीन्स बिजनेस इज टोटली अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दी ओनर. हमेशा दो कंसिडर करते हैं. बिजनेस अलग एंटिटी है और जो उसका ओनर है, जो उसको रन कर रहा है, वो सेपरेट एंटिटी है. द नेक्स्ट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. अब व्हाट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? ऑब्वियसली जो भी चीज़ तुम खरीद रहे हो बिजनेस के लिए या बेच रहे हो, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी. मतलब पैसा जो आ रहा है उसके लिए, जो पैसा जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो तुमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है. थर्ड इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. अब मैम ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? कोई भी तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यू कांट रन इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तुम हमेशा विजन लेके चलते हो, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, या लाइफ टाइम के लिए यू विल रन दैट बिजनेस. सो दैट इज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ये हमने assumptions लेके चलनी होती हैं जब हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है. इसी के साथ अकाउंट्स में आज मैं पूरा कवर करवा देती हूँ जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस लिखे हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स. एक हमारे पास होता है कॉस्ट प्रिंसिपल. मतलब जो भी चीज़ लेनी है उसको कॉस्ट, जो एक्विजिशन की कॉस्ट है, उस पर रिकॉर्ड करना है. फिर वी हैव मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए. डेबिट क्रेडिट इज़ ऑलवेज इक्वल. फिर है जी फुल डिस्क्लोजर. जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं या वॉट एवर वी आर परचेजिंग फॉर द बिजनेस, वी शुड डिस्क्लोज इट फुली. ये नहीं कि हम कुछ कंसील करना है, कोई फैक्ट्स छुपाने नहीं है अपने ओनर्स से. ओनर्स ने फैक्ट्स नहीं छुपाने, और हर चीज़ हर बंदे को क्लियर होनी चाहिए. इट मीन्स फुल डिस्क्लोजर शुड बी देयर फॉर एवरी थिंग. देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग विद अस, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो भी तुम्हारा डाटा है, इट शुड बी प्योरली वेरीफाइबल. ये नहीं मतलब कि तुमने कोई भी पैसे खरीदे हैं या कुछ भी चीज़ कहीं पे सेल कर रहे हो या तुमने पैसा कोई खर्चा किया है, तो उसका पूरा प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास. देन लास्ट वन आज हम कंसिडर कर रहे हैं कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मतलब कि तुम्हारी जो अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम मेंटेन कर रहे हो, दे शुड बी कंसिस्टेंट वन. ये नहीं कि एक साल एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा लिया, दूसरे साल दूसरा. या डेप्रिसिएशन में होता है एक साल लीफो लगा लिया, दूसरे साल फीफो लगा लिया. ऐसे काम नहीं करने. हर टाइम पे कंसिस्टेंसी चाहिए, ताकि जब तुम्हारा कंपैरिजन करना है, इंटर फर्म करना है या इंट्रा फर्म करना है. इंट्रा और इंटर में फ़र्क भी समझ लो स्टूडेंट्स. इंटर होता है दो फर्म्स के बीच में और इंट्रा होता है अपने ही बीच में. ये जब हम आगे कंसेप्ट करेंगे ना अकाउंट्स के, जब हमारी स्टेटमेंट्स बनती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस, देयर इट वुड बी यूज्ड. ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.